सब जलने के बाद क्या आत्मा परिजनों से बात करती है? आज हम एक ऐसी गहन और रहस्यमयी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हर इंसान के अंदर छुपे सबसे बड़े सवालों का जवाब ढूंढती है। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या हमारी आत्मा सब कुछ देखती है? जब शरीर खत्म हो जाता है तब आत्मा कहाँ जाती है? और क्या सच में सब जलने का कोई अनुभव होता है? अगर आप सचमुच जीवन और मृत्यु के उस अनदेखे पहलू को समझना चाहते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से परे है, हमारी सोच से परे है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अगर आप हमारे साथ इस आध्यात्मिक सफर पर चलना चाहते हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय यात्रा को जहां आत्मा सब कुछ देखती है और शव जलने का अनुभव कैसा होता है। कभी आपने सोचा है जब जीवन समाप्त होता है तो वास्तव में क्या समाप्त होता है? शरीर नष्ट होता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या चेतना जो इस शरीर को संचालित कर रही थी वह भी मिट जाती है, या वह किसी दूसरे स्तर पर यात्रा आरंभ करती है? मृत्यु के उस क्षण में जब अंतिम सांस टूटती है, आत्मा अपने शाश्वत स्वरूप में स्वतंत्र हो जाती है। वह अब उस देह में नहीं होती, लेकिन वह कहीं खो भी नहीं जाती। वो देखती है, सुनती है, अनुभव करती है, लेकिन अब एक अलग दृष्टि से। ये दृष्टि कोई भौतिक आँख नहीं होती है, ये अंतर्दृष्टि होती है। जिस क्षण देह निष्प्राण होती है, आत्मा उस देह से बाहर निकल जाती है, जैसे पक्षी पिंजरे से उड़ जाता है। प्रारंभिक कुछ क्षणों तक वह आत्मा उसी स्थान पर रहती है जहाँ मृत्यु हुई होती है। वह अपने शरीर को देखती है, परिवारजनों का रोना, चित्कार, दौड़ना, दौड़ भाग, सब कुछ वह आत्मा देखती है, सुनती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती है। यह स्थिति उसे विचलित करती है। उसे समझ नहीं आता कि वो जीवित है या मर चुकी। ये अनुभव बहुत ही सूक्ष्म होता है और इसी क्षण आत्मा का प्रथम जागरण शुरू होता है। अब एक नई यात्रा शुरू हो चुकी होती है। ये यात्रा ना तो धरती की है ना आकाश की। ये यात्रा है अपने असली स्वरूप की ओर लौटने की। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत होती है उस क्षण से जब सबको शमशान ले जाया जाता है। आत्मा यह सब देखती है, अपना शरीर जिसे वह वर्षों तक मैं कहती रही अब एक निर्जीव वस्तु बन चुका होता है। प्रिय दर्शकों, आप इस यात्रा की शुरुआत में हैं। यह कोई साधारण विषय नहीं है, ये वो रहस्य है जो जीवन और मृत्यु के पार फैला है। हम में से एक ना एक दिन इस राह से गुजरना है, लेकिन क्या हम तैयार हैं इस अनुभव के लिए? हम सोचते हैं कि मृत्यु अंत है, लेकिन सच्चाई यह है कि मृत्यु के बाद भी दृष्टि चलती रहती है। आत्मा देखती है, पहचानती है, समझती है, पर वह कुछ बोल नहीं सकती। उसकी चुप्पी में एक अनंत संदेश छिपा होता है। इस श्रृंखला में आप जानेंगे कि आत्मा कैसे मृत्यु के बाद के प्रत्येक क्षण को अनुभव करती है। कृपया इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे जो प्रकट होगा वह आपकी दृष्टि ही बदल देगा। शव को ले जाते हुए लोग रो रहे होते हैं, कोई कंधा दे रहा होता है, कोई पीछे पीछे दौड़ रहा होता है। आत्मा सब देखती है। वह सोचती है, क्या मैं सच में मर गई हूँ? वह कोशिश करती है कुछ कहने की, पर कोई नहीं सुनता। शमशान घाट पहुँचते पहुँचते आत्मा की स्थिति बदलने लगती है। अब उसे अपने शरीर से धीरे धीरे एक दूरी महसूस होने लगती है। अग्नि की तैयारी होती है, लकड़ियाँ सजाई जाती हैं, शरीर रखा जाता है, अंतिम संस्कार के मंत्र पढ़े जाते हैं और फिर आग की पहली लपटें शरीर को छूती हैं। लकड़ियों के बीच रखा हुआ वह शरीर जिसे आत्मा ने जीवन भर अपना समझा था, अब अग्नि को अर्पित किया जा रहा है। लेकिन यह दृश्य केवल परिजनों के लिए पीड़ा का नहीं होता, आत्मा के लिए यह क्षण और भी गहराई से झकझोरने वाला होता है। वह शरीर जलता हुआ देखती है और भीतर से कांप जाती है। क्या यह वही शरीर है जिसके द्वारा मैंने हंसी, रोना, प्रेम, संघर्ष, सुख दुख सब कुछ अनुभव किए? पहली बार आत्मा को यह एहसास होता है कि वह शरीर नहीं थी, वह साक्षी बनकर देख रही है। एक झुलसती हुई देह,
एक राख में बदलता हुआ अस्तित्व। आग की लपटें केवल शरीर को नहीं जलाती, वे आत्मा की ममता, मोह और पहचान को भी धीरे धीरे भस्म करने लगती। यह वह बिंदु है जहां आत्मा का पहला बड़ा मोह टूटता है, शरीर से जुड़ाव। उस क्षण आत्मा रोती नहीं है, क्योंकि वहां अब आंसू नहीं है, लेकिन एक गहरी छटपटाहट होती है। वह देखती है कि जिन रिश्तों को जीवन भर सहेजा, वे धीरे धीरे उस सब से भी विदा ले रहे हैं। कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई सिर झुका रहा है, और कोई अपनी पीठ मोड़कर घर लौटने को तैयार है। आत्मा उन सभी चेहरों को देखती है। सच्चा प्रेम किसने किया, किसने औपचारिकता निभाई, और कौन अब भी आत्मा की उपस्थिति को भीतर महसूस कर रहा है। वह हर भावना को पकड़ पाती, क्योंकि अब उसके पास कोई शारीरिक सीमा नहीं है। वह भावनाओं की लहरों को सीधा छू सकती है, क्योंकि वह स्वयं अब एक सूक्ष्म ऊर्जा बन चुकी होती है। आग की लपटों में जब शरीर धीरे धीरे जलने लगता है, तब आत्मा को अपने जीवन की स्मृतियाँ याद आने लगती हैं। एक चलचित्र की तरह वह सब कुछ देखने लगती है। बचपन, पहली बार चलना, माँ की गोद, पिता की डांट, पहला प्रेम, असफलताएं, सफलताएं, और वह अंतिम दिन जब उसने आंखें मूंद ली। यह दृश्य केवल देखने के लिए नहीं होता, आत्मा हर स्मृति को महसूस करती है। ये कोई मसीही दोहराव नहीं है, उसके लिए एक भावनात्मक अनुभव होता है। और जब शरीर पूरी तरह जलकर राख में बदलने लगता है, तब आत्मा एक विचित्र शांति का अनुभव करती है। वह जानती है कि अब पीछे लौटना संभव नहीं है। उस शरीर के साथ जो भी संबंध था, वह अब समाप्त हो चुका है। अब आत्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है, जैसे कोई हल्की रजाई हवा में बह रही हो। नीचे का दृश्य धुंधला होने लगता है। वह शमशान, वो जलता हुआ शरीर, रोते हुए परिजन, सब छोटे होते चले जाते हैं, जैसे कोई सपना दूर जा रहा हो। आत्मा को ना अब कोई डर है, ना भय है, ना दर्द है, लेकिन एक अजीब सी निर्वात जैसी शांति है, जिसमें सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। उसे अब कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं खींचता। वह एक अदृश्य धारा में बह रही होती है, जैसे कोई अद्भुत शक्ति उसे किसी दिशा में लिए जा रही हो। यह कोई भौतिक दिशा नहीं है, यह दिशा है चेतना की, यात्रा की, उस परत की जो शरीर से परे होती है। इस स्तर पर पहुंचकर आत्मा को एक नई अनुभूति होती है। उसका संपर्क अब उन ऊर्जाओं से हो रहा है जो जीवन में कभी स्पष्ट नहीं थीं। कुछ आत्माएं उसे रास्ते में मिलती हैं, कुछ जान पहचान की, कुछ अजनबी, लेकिन सब जैसे कहीं ना कहीं परिचित लगती हैं। वो आत्माएं भी किसी न किसी स्थिति में यात्रा कर रही होती हैं। कुछ नीचे की ओर लौट रही होती हैं, कुछ रुकी हुई, और कुछ ऊपर की ओर आगे बढ़ती हुई। यह एक ऐसा संसार है जहाँ शब्द नहीं चलते, केवल भावनाएं और कंपन, वाइब्रेशंस होते हैं। आत्मा अब यह समझने लगती है कि हर विचार, हर भावना एक ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा का असर इस सूक्ष्म लोक में तुरंत होता है। वहाँ कुछ भी छुपाना संभव नहीं होता। जैसे जैसे आत्मा ऊपर उठती है, उसे अपने जीवन के कर्मों का कंपन महसूस होने लगता है। जो बातें उसने दूसरों से छिपाई, वे भी यहाँ उजागर होती हैं, क्योंकि यहाँ सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं टिकता। ये कोई दंड नहीं है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे प्रकाश में अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है, आत्मा अपने ही जीवन की हर बारीकी को अनुभव करती है। किन शब्दों से किसी को ठेस पहुंची, कब किसी का मन टूटा, कब झूठ बोला, कब किसी की मदद की, सब कुछ अब खुला होता है। इस स्थिति में आत्मा अब कोई नाम, कोई पहचान नहीं रखती, वह सिर्फ एक अनुभव मात्र बन जाती है। उसे अब केवल यह जानने की इच्छा होती है अब आगे क्या, और तभी वह एक विचित्र सी चमक देखती है। कोई प्रकाश नहीं, कोई रंग नहीं, लेकिन फिर भी वो सबसे सुंदर, सबसे खींचने वाला होता है। आत्मा उस ओर आकर्षित होती है, जैसे कोई चुंबकीय शक्ति उसे बुला रही हो। वह शक्ति कोई स्वरूप नहीं रखती, लेकिन उसमें प्रेम है, शांति है, एक ऐसा आलोक है जो आत्मा को स्वयं में विलीन कर लेना चाहता है। आत्मा उस प्रकाश के करीब पहुंचती है, और वहां एक कंपन सुनाई देता है। कोई शब्द नहीं, पर जैसे किसी की मौन पुकार।
वो कंपन कोई बाहरी ध्वनि नहीं है, बल्कि भीतर से उठता हुआ एक आह्वान है, जैसे कोई परिचित आत्मा उसे स्मरण कर रही हो। वहाँ ना तो आंखें हैं ना कान, फिर भी आत्मा सब देख और सुन सकती है। प्रकाश के भीतर से वो कंपन एक प्रश्न की तरह उठता है, क्या तू तैयार है? यह प्रश्न किसी भाषा में नहीं पूछा जाता, बल्कि चेतना के स्तर पर उतरता है। आत्मा समझती है कि आमंत्रण है किसी निर्णय का क्षण, लेकिन निर्णय किस बात का? वह अब धीरे धीरे समझने लगती है कि मृत्यु केवल अंत नहीं, एक समीक्षा है, एक निर्णय स्थल है जहाँ से आगे की यात्रा तय होती है। प्रकाश की ओर बढ़ते हुए आत्मा के सामने उसके संपूर्ण जीवन की झलक फिर से आती है, लेकिन इस बार केवल घटनाएं नहीं, उनके पीछे की नीयत भी दिखाई देती है। वह अब समझ पाती है कि अब किस कार्य के पीछे कौन सी भावना थी, स्वार्थ, प्रेम, अहंकार या करुणा। जीवन की यह छिपी हुई गहराइयां अब स्पष्ट होती हैं। वह समझती है कि पृथ्वी पर की गई हर क्रिया केवल बाहरी नहीं थी। हर भाव, हर विचार एक बीज था जो यहाँ आकर आकार ले चुका है। वहाँ अब कोई छल, कोई पर्दा नहीं है, केवल सत्य है। उस प्रकाश के समीप एक और अनुभव होता है। वहाँ केवल आत्मा अकेली नहीं होती, वहाँ अन्य चेतनाएं भी होती हैं जो बिना किसी आकृति के भी अपनी उपस्थिति से कुछ कह रही होती हैं। कुछ आत्माएं पीछे लौट रही होती हैं, कुछ उसी प्रकाश में विलीन हो चुकी होती हैं। हर आत्मा की गति उसकी तैयारी पर निर्भर होती है। यह वह मोड़ है जहाँ आत्मा के सामने तीन रास्ते होते हैं, या तो वह पुनः धरती पर जन्म ले, या सूक्ष्म लोकों में विश्राम करे, या फिर आगे और अधिक उच्च चेतना में प्रवेश करे। लेकिन यह चयन कोई स्वेच्छा से नहीं होता, यह चयन उसकी ऊर्जा, उसके संस्कार और उसके अंतिम जीवन की पूर्णता से तय होता है। प्रकाश के भीतर से अब एक और कंपन उठता है। इस बार यह कंपन आत्मा को भीतर तक भर देता है, जैसे कोई कह रहा हो जो अधूरा है उसे पूर्ण करना होगा। आत्मा एक गहरी स्वीकृति के साथ झुकती है। वह जानती है कि अब उसे लौटना है, लेकिन वह कैसे लौटेगी, कहाँ जाएगी, किस रूप में जन्म लेगी, ये सब अगले क्षणों में प्रकट होने वाला है। और तभी आत्मा एक तेज गति से घूमती है, जैसे कोई बवंडर उसे घसीट रहा हो किसी और दिशा में। उस दिशा में ना कोई दृश्य है, ना कोई मार्ग, फिर भी आत्मा बहती जाती है। यह बहाव कोई बाहरी नहीं, बल्कि उसके भीतर से उठी हुई एक पुरानी लहर है, एक अधूरी कामना, कोई अपूर्ण भावना, कोई ऐसा संबंध जो अब तक समाप्त नहीं हुआ। जैसे जैसे आत्मा इस गति में डूबती है, उसे वे क्षण याद आने लगते हैं जहां उसने प्रेम अधूरा छोड़ा, किसी को माफ नहीं किया, किसी दर्द को भुला नहीं पाई। ये सब बिंदु जैसे चुंबक बनकर उसे खींचते हैं। आत्मा को समझ आने लगता है कि यही वो बीज है जो अगले जन्म की भूमि तैयार कर रहे हैं। उसके सामने अब कोई नज़ारा नहीं होता, बल्कि ऊर्जा की परतें होती हैं। वह देख सकती है कि किस परिवार में कौन सी आत्मा किस कारण जन्म लेने जा रही है, किस योनि में कौन सी चेतना प्रविष्ट कर रही है, कौन सी आत्मा कहाँ अटकी हुई है। उसे सब कुछ स्पष्ट दिखता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती। वह समझ सकती है, फिर अचानक वह एक विशेष स्थान के चारों ओर मंडराने लगती है। यह कोई शारीरिक स्थान नहीं है, बल्कि ऊर्जा का केंद्र है। वहाँ एक स्त्री का गर्भ है जो अभी अभी गर्भधारण की अवस्था में पहुंचा। आत्मा उसकी ओर खींचती है, जैसे कोई अदृश्य करुणा उसे पुकार रही हो। अब आत्मा एक गहन मौन में प्रवेश करती है। कोई शोर नहीं, कोई सोच नहीं, केवल समर्पण। वो अब जानती है कि उसे वापस जाना है, लेकिन एक नए रूप में, एक नए शरीर में। वो जानती है कि ये दो देह कोई सजा नहीं, कोई बोझ नहीं, बल्कि एक और अवसर है उस यात्रा को पूर्ण करने का जो पहले अधूरी रह गई। इस बिंदु पर आत्मा पूरी तरह चेतन होती है, लेकिन उसे ये ज्ञान नहीं रहेगा जब वो शरीर में प्रवेश करेगी। जैसे ही वह उस ऊर्जा केंद्र में समाहित होती है, एक गहरा अंधकार छा जाता है। अदृश्य, न ध्वनि, सिर्फ एक शून्य है, और उस शून्य में केवल कंपन है, जिसे तुम धरती पर धड़कन कहते हो। वही पहली धड़कन जो एक माँ के गर्भ में जीवन का आरंभ करती है।
वही अब आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत बनती है। जैसे ही आत्मा उस पहली धड़कन से जुड़ती है, उसकी चेतना धीमे होने लगती है, जैसे कोई दिया बुझते बुझते फिर जल रहा हो। जो आत्मा अभी तक सब देख रही थी, अपने शब को, अग्नि को, प्रकाश को, निर्णय को, अब वो अपनी ही दृष्टि से दूर होती जा रही है। यह विस्मृति की शुरुआत है। गर्भ में प्रवेश करते ही आत्मा को एक सीमितता का अनुभव होता है। वह न आकाश से न पृथ्वी, सिर्फ गाढ़ा गाढ़ा अंधकार, नील गीला स्पर्श और चारों ओर से घेरा हुआ मूक मौन। यह स्थान अब उसका नया संसार बनने वाला है, लेकिन वह अभी भी उस पुराने अनुभव को पूरी तरह छोड़े नहीं है। धीरे धीरे आत्मा की उच्च चेतना मंद होने लगती है। उसे अब प्रकाश नहीं दिखता, ना ही वह अपने पुराने संबंधों को स्पष्ट देख पाती है। वह सब जैसे धुंध में बदल जाता है। ये प्रक्रिया स्वाभाविक है, क्योंकि आत्मा पूर्ण स्मृति के साथ देह में प्रवेश करे तो सांसारिक भूमिका निभा नहीं पाएगी। गर्भ में वह पहली बार उस स्त्री की भावनाओं से जुड़ने लगती है जो उसकी माँ बनने वाली है। अगर माँ भय में है तो आत्मा डरती है, अगर माँ प्रेम में है तो आत्मा एक शांत कंपन से भर जाती है। इस तरह आत्मा अब धीरे धीरे एक जीव बन रही होती है, एक नई देह, एक नई कहानी, एक नई भूल। इस देह में अब उसकी चेतना जैसे बंधी जा रही हो। जो आत्मा अनंत में विचरण कर रही थी, अब केवल कुछ कोशिकाओं के भीतर सिमटने लगी है। वह अब अपनी पहचान खोने लगी है और एक नए जन्म लेने को है। गर्भ की यह यात्रा आत्मा के लिए एक नींद की तरह है। धीरे धीरे वह गहरी नींद में चली जाती है, जिसमें ना उसे अपना रूप याद रहता है, ना अपने उद्देश्य, लेकिन फिर भी उस नींद के पीछे एक मौन स्मृति रहती है, एक क्षीण सी चमक जो देह के बड़े होने के साथ साथ कहीं अंदर सोई रहती है। यह चमक ही वह आत्मा की सच्चाई है जो कभी कभी बचपन की आंखों में झलकती है, कभी किसी स्वप्न में मुस्कुराती है और कभी किसी मौन क्षण में हल्के से भीतर से बोलती है, मैं हूँ। और जब देह पूर्ण रूप ले लेती है, जब समय आ जाता है जन्म का, तो आत्मा पहली सांस के साथ इस धरती पर पुनः उतरती है। वह पहला रोदन केवल शरीर का नहीं होता, आत्मा की विस्मृति का संकेत भी होता है। उस क्षण जब बच्चा रोता है, वह अनजाने भय से भर जाता है, क्योंकि जो उसे छोड़ना पड़ा है, वह शांति, वह प्रकाश अब स्मृति से धुंधला हो चुका है। आत्मा पूरी तरह उस शरीर में स्थित हो चुकी होती है। उसकी चेतना अब देह की सीमाओं में बंधी होती है। माँ का स्पर्श, ध्वनियाँ, रोशनी और अंधकार, ये सब मिलकर एक नई पहचान बनाते हैं। आत्मा अब अपने को शरीर मानने लगती है। इस जीवन की शुरुआत में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब बच्चा आसमान की ओर देखता है और मुस्कुरा देता है। बहुत से लोग कहते हैं शायद वह किसी देवदूत को देख रहा है, पर वह मुस्कान आत्मा की होती है जो जानती है कि वो आई कहाँ से है, लेकिन यह स्मृति क्षण भर में विलीन हो जाती है। अब परिवार, समाज, भाषा और संस्कार, इन सभी का प्रभाव आत्मा पर पड़ने लगता है। वह जो शुद्ध थी, जो निर्विकार थी, वह अब सीखने लगती है कि उसे कौन सा नाम दिया गया है, उसे क्या अच्छा कहना है, क्या बुरा। धीरे धीरे आत्मा इस नाटक में इतना रंग जाती है कि उसे ये याद भी नहीं रहता कि वह कुछ कभी और थी, शुद्ध, स्वतंत्र, प्रकाशमय। लेकिन यह विस्मृति भी पूर्ण नहीं होती। जीवन में कई बार आत्मा को अपने पुराने अनुभवों की झलक मिलती है, कभी स्वप्न में, कभी किसी स्थान को देखकर, कभी किसी व्यक्ति से मिलते ही ऐसा लगता है मैं इसे जानता हूँ, मैं यहाँ पहले भी आया हूँ। ये सभी संकेत होते हैं उस यात्रा के जो आत्मा ने की है और अब भी जारी है, परंतु सामान्यता मनुष्य इसे नज़रअंदाज कर देता है। वह इसे संयोग कहता है, तर्क से नकार देता है या मात्र कल्पना मान लेता है। लेकिन आत्मा जानती है, वो जानती है कि उसकी यात्रा कोई कल्पना नहीं, एक सत्य है जो देह से परे बहता है। और जैसे जैसे आत्मा इस जीवन की यात्रा में आगे बढ़ती है, वैसे वैसे फिर उसे वही प्रश्न घेरने लगते, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। बचपन की भोली दृष्टि धीरे धीरे स्कूल की किताबों में उलझ जाती है, समाज की अपेक्षाओं में घिर जाती है, और फिर वही
आत्मा जो स्वर्ग के प्रकाश को देखकर आई थी, अब इस पृथ्वी पर अपने अस्तित्व से ही अनजान हो जाती है, लेकिन आत्मा मौन नहीं रहती। भीतर ही भीतर वह निरंतर पुकारती रहती है। वो हर दुख में बोलती है, हर असंतोष में झलकती। जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी अधूरा सा महसूस होता है, तो ये आत्मा ही होती है जो कह रही होती है, यह मेरा घर नहीं है। जब हम किसी शांत जगह पर अचानक भीतर से हिल जाते हैं, जब किसी संगीत की ध्वनि भीतर के तारों को झंझना देती है, जब कोई अजनबी आंखों में कुछ जाना पहचाना सा दिखता है, तब आत्मा अपनी स्मृति की खिड़की खोलती है, पर हम उसे क्षण भर में बंद कर देते हैं, क्योंकि यह दुनिया हमें लगातार सिखाती है कि ऐसा सोचना बचपना है। समय के साथ आत्मा का यह मौन गहरा होता जाता है। वह जीवन की शोरगुल भरी सड़कों पर खामोशी से चलती है, हर रिश्ते में अपने को ढूंढती है, हर उपलब्धि में संतोष खोजती है, लेकिन फिर भी खालीपन बचा रहता है। ये खालीपन आत्मा का बुलावा है। वह बुलाती है ध्यान में, मौन में, प्रेम में और कभी कभी तो पीड़ा में भी। वह कहती है, अब उठो, मुझे पहचानो। मैं वह नहीं हूँ जो ये नाम है, ये चेहरा है, ये कहानी है। मैं वह हूँ जो सब देख रही हूँ। मैं वही हूँ जो मृत्यु के बाद भी थी और जीवन से पहले भी थी। पर बहुत कम लोग होते हैं जो इस पुकार को सुनते हैं। अधिकतर लोग जीवन भर भागते रहते हैं, सफलता की ओर, सुख की ओर, दूसरों की स्वीकृति की ओर, और मृत्यु के समय फिर वही प्रश्न लेकर चले जाते हैं, क्या यही जीवन था? लेकिन कुछ आत्माएं होती हैं जो रुकती हैं, जो भीतर की ओर मुड़ती हैं, जो ध्यान करती हैं, आत्मचिंतन करती हैं और उस मौन को सुनने लगती हैं जहाँ से वे आई थीं। वही आत्माएं पुनः अपनी स्मृति को जागृत करती हैं, और जब आत्मा इस स्मृति की ओर लौटने लगती है, जब वो अपने पुराने प्रकाश की झलक पाने लगती है, तो वह मृत्यु से डरना छोड़ देती है। अब मृत्यु एक अंत नहीं लगती, वह एक द्वार बन जाती है। ये आत्मा जानने लगती है कि वह जिस जीवन को पकड़े बैठी थी, वह तो केवल एक अध्याय था, पूर्ण पुस्तक नहीं। अब आत्मा मृत्यु को उसी शांत स्वीकृति से देखती है जैसे कोई नदी सागर में समा जाती है। उसे पता होता है कि यह दे जाएगी या पहचान मिटेगी, लेकिन जो मैं हूँ वह अक्षुण्ण रहेगा। यही समझ आत्मा को भय से मुक्त करती है। अब वह उस अग्नि को भी स्वीकार करने लगती है जो सबको जलाती है, क्योंकि वो जानती है सब जलता है, आत्मा नहीं। और तब जब अग्नि की लपटों में देह स्वाहा हो रही होती है, वह आत्मा उस दृश्य को सहजता से देखती है। उसके भीतर कोई भय नहीं होता, कोई मोह नहीं होता। वह देखती है कि कैसे लोग आंसू बहा रहे हैं, कोई सिर झुकाकर खड़ा है, कोई आंखें मूंदे, कोई पुरानी बातें याद कर रहा है। और वह यह भी देखती है कि इनमें से अधिकांश को नहीं पता कि मैं यही हूँ, इनके बीच, इनकी ही आंखों के सामने, बस अब मैं देह में नहीं हूँ। लेकिन वह चाह कर भी कुछ नहीं कह सकती। उसका संवाद अब मौन हो गया है। केवल वही सुन सकता है जो भीतर से शांत है, जागृत है। इसलिए आत्मा उस दृश्य को देखकर कुछ नहीं कहती, बस देखती है, स्वीकार करती है, और फिर धीरे धीरे उस अग्नि से उठते धुएं के साथ ऊपर उड़ने लगती है, हल्केपन से, स्वच्छंद होकर। यह आत्मा जानती है कि अब उसे कहाँ जाना है। वह कोई रास्ता नहीं ढूंढती, रास्ता स्वयं उसके भीतर से खुलता है। उसे कोई मार्गदर्शक नहीं चाहिए, क्योंकि अब उसका ही प्रकाश उसका पथ बन गया है। इस अवस्था में पहुंचने के लिए जीवन भर की साधना चाहिए, ध्यान, मौन, प्रेम और जागरूकता। ये सब मिलकर आत्मा को तैयार करते हैं, ताकि मृत्यु उसके लिए भय ना रहे, बल्कि एक अवसर बन जाए फिर से उस ज्योति में विलीन होने का, जहाँ से वह कभी आई थी। और जब आत्मा पूर्णता ऊपर उठने लगती है, देह से, संसार से, भावनाओं से परे, तब उसे एक मधुर खिंचाव अनुभव होता है, जैसे उसे कोई प्रकाश की ओर बुला रहा हो। ये प्रकाश कोई साधारण रोशनी नहीं होती, यह अनंत प्रेम का, गहन शांति का और अपरिभाषित करुणा का स्रोत होता है। ये वही घर है जहाँ से आत्मा कभी निकली थी। अब वह लौट रही है। इस यात्रा में ना कोई भाषा होती है, ना कोई दिशा, केवल अनुभव होता है, मौन अनुभव।
आत्मा उस क्षेत्र में पहुंचती है जहां समय नहीं है, मृत्यु नहीं है, न जन्म की चिंता। वहां केवल अस्तित्व है, शुद्ध निर्मल अखंड अस्तित्व। ये आत्मा अब सब देख सकती है। वह देह में रहते हुए जो ना देख सकी थी, वह अपने कर्मों की छाया को देखती है, उन भावनाओं को जो अधूरी छूट गई थी, उन रिश्तों को उससे जिनसे उसने सीखा कुछ और कुछ अधूरा छोड़ दिया, और सब कुछ एक चलचित्र की तरह सामने आता है। लेकिन अब उसमें कोई उलझाव नहीं होता, सब कुछ एक समझ में बदल जाता है। अब आत्मा को यह भी दिखता है कि कैसे एक जन्म, एक शरीर किसी भी बहुत बड़ी यात्रा का केवल एक क्षण मात्र था। जैसे एक सागर की एक बूंद किसी किनारे पर आकर अपनी स्वतंत्रता में खो गई थी, अब वह बूंद सागर में लौट रही है। और तब जब आत्मा पूर्ण विलीन हो जाती है उस प्रकाश में, तब ना कोई देखना रहता है, ना कोई अनुभव करना, केवल होना बचता है। यही मोक्ष है, यही मुक्ति, यही वह स्थिति है जिसे योगी, संत, सूफी और बुद्ध कह गए हैं निर्वाण। लेकिन यह यात्रा केवल मृत्यु के बाद की नहीं है, इसे जीवन में ही जाना जा सकता है। जो जीते जी इस आत्मा को पहचान लेता है, उसके लिए मृत्यु का एक खामोश पुल बन जाती है। इसलिए संत कहते हैं, मरो पर जीते जी मरो। देह से पहले देह को त्यागो, मौन से पहले मोह को त्यागो, तब आत्मा को असली उड़ान मिलती है। इसलिए जो आत्मा अपने सबको जलता देखती है, वह केवल जलती देह नहीं देखती, वह देखती है कि जीवन क्या था, मृत्यु क्या है और जीवन क्या था और स्वयं कौन है। यही देखना, यही बोध, यही अंतिम यात्रा की तैयारी है। तो साथियों, ये थी आत्मा की वह अद्भुत यात्रा जो मृत्यु के पार भी देखती है, जो अग्नि में जलते शरीर को निहारती है पर खुद कभी नहीं जलती। शायद इस वीडियो ने आपके भीतर कोई प्रश्न जगा दिया हो, कोई गहराई छू दी हो या कोई पुरानी नींद तोड़ दी हो। अगर ऐसा हुआ है तो समझिए ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, एक निमंत्रण था अपने आप से मिलने का। अगर आप भी इस अनुभव से भीतर कुछ हलचल महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आत्मा हूँ, देह नहीं, ताकि हम जान सकें कि हमारी यह यात्रा आपके मन तक पहुँची। धन्यवाद।